वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। कल आपका एग्ज़ाम लगा है, परसों आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, 2 दिन आपके एग्ज़ाम होने हैं। देखिए, ये वीडियो मुझे पता है ये आज आप आज भी देखेंगे, एग्ज़ाम देने के बाद भी देखेंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो और अच्छे से बना दूँगा, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स कमेंट्स में मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले आपके मन में क्या डाउट आता है, OMR सीट में क्या गलती होगी जो आपकी मान्य होगी, ठीक है। और पेट एग्ज़ाम की OMR आपको कैसे भरनी है, फिल करनी, जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए, और क्या गलती हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, है ना। और आयोग ने क्या कह दिया है इस बार साफ साफ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप गलती कराएं उसके बाद सिर्फ आपको टेंशन मिल रही है जब तक आपका स्कोर कार्ड आपके सामने ना हो। बहुत बड़ी टेंशन बनी रहती है। इससे रिलेटेड आप मेरी वीडियो देख सकते हो, 15-20 हज़ार से ज़्यादा उसमें आप सब लोग देख चुके हो, और 1-2 हज़ार से ज़्यादा कमेंट हो गए हैं, और सबको उसमें सुविधा हुई है और सबके डाउट्स दूर हुए हैं। बट पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपका लेटेस्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है। पेट का एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग ज़रूर ये वीडियो देख के जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, OMR में किसी भी गोले को आधा ना भरें। बिल्कुल आप लोग ये पूछते हो कि एक ही में मैंने आधा भर दिया, क्या वो OMR चेकड होगी। देखिए, OMR चेकड होगी, बट आपका वो क्वेश्चन नेगेटिव में काउंट हो जाएगा। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया डाउट। पहले भी मैं आपकी डाउट क्लियर कर चुका हूँ, फिर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका गोला बना हुआ है, आपने आधा फिल कर दिया है तो वो आपका नेगेटिव में काउंट होगा, या आपने उसमें दूसरा गोला भी सही भर दिया हो तो अभी, ठीक है। तो अब इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखिए, गोला पूरा ना भरने से कंप्यूटर में आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, पूरी आपकी OMR रिजेक्ट नहीं होनी है। एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर को गोला करें, एक से ज़्यादा गोला करने पर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपका वो नेगेटिव में काउंट होगा। पूरी बात जानिए, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया आपका, पूरी डिटेल से ये बात जानिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग 28-29 को आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने जा रहा है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के समूह ग के पदों पर ये भर्ती की जाती है। अभ्यर्थियों को OMR सीट सावधानीपूर्वक भरनी होगी, वरना गलती होने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मूल्यांकन आपको रोक दिया जाएगा। अभ्यर्थी अनुक्रमांक जो पंजीयन संख्या होती है, रजिस्ट्रेशन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का जो होता है वो, प्रश्न पुस्तिका संख्या आपकी, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर, और परीक्षा तिथि व पाली, सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक काली या नीली बॉल पेन, ठीक है, ये बात आप याद रखो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि काला बॉल पेन ही यूज करें, ठीक है। गलत प्रविष्टि भरने पर OMR का मूल्यांकन ना होने या अभ्यर्थी निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात होती है, जो आयोग में बच्चे चले जाते हैं, और होता है ये, परीक्षा के बाद आयोग इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कि जो आप एक एप्लीकेशन देते हो, तो आयोग ने पहले ही हाथ जोड़ लिए हैं कि इसके बाद हम कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप पहले ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। मैं आपको एक अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, देखिए, आपकी मेहनत आपकी OMR है, ये हमेशा से कहता आया हूँ। कितनी भी अच्छी आपने तैयारी कर ली हो, अगर आपकी एक मिस्टेक होगी, आपका रोल नंबर गलत हो गया, आपकी सीरीज नंबर गलत हो गया, आपकी मेहनत वहीं ख़त्म हो जाएगी। और आपने जो सपने देखे हैं 2024 में आने वाली भर्तियों के लिए, 23 में तो कुछ होना नहीं इसका, 2024 में आने वाली भर्तियों के लिए, और काफ़ी अच्छी अच्छी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी इससे। तो आप ये बात को याद रखेंगे कि OMR में गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, आपके पास अगर 30 मिनट हैं, ठीक है, मैं टोटल बता रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कहता झूठ बोल दूँ आपको 15 मिनट, अगर आपके पास 30 मिनट हैं तो आप एक प्लेलिस्ट है OMR से रिलेटेड, वो आप देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, कैसे फिल करना है और क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल गलती मत करिएगा, 100% आपको सही करके आना है। जो भी समझ में ना आए, आप ये ना सोचें कि आप बड़े हो गए हैं तो आप शर्म लगेगा, इन्विजिलेटर से पूछिए। एक बात और बता दूँ, इन्विजिलेटर्स को भी ज़्यादा ट्रेंड जो किए जाते हैं, एक ही दिन पहले से कहा जाता है ये करना है वो करना है, ठीक है। तो उनके चक्कर मत रहना, आप अपने दिमाग से काम लीजिएगा। बिल्कुल बता दिया, ठीक है। चीज़ यह आपके भले के लिए कहा है, और आपको ही करना है, और आपको ही सफल होना है। ये बात आप याद रखेंगे। ये बात भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी को सलाह है कि परीक्षा केंद्र में 2 घंटा पहले पहुंच जाए, क्योंकि गेट शुरू होने मतलब परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। आप पहले ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। अपने साथ एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल फोटो ID, आधार, देखिए आधार, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज, मतलब आपका पासपोर्ट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आदि जरूर ले जाए। आधार कार्ड जरूर ले जाइएगा, इतना बता दूँ। OMR सीट पर प्रश्न पेपर का सही क्रमांक डालना अनिवार्य है, ये देख लीजिए आप, हर जगह ये बात बताई जा रही है। OMR सीट पर क्रमांक सही दर्ज नहीं होने पर सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर आपको सही डालना है, अगर पेपर कोड आता है तो वो सही डालना है, और अगर सीरीज नंबर आ रहा है खाली, यूपी पर शायद सीरीज नंबर दे दे ऑनली, तो सीरीज नंबर आपको बिल्कुल सही डालना है। सही डालने का मतलब है ये नहीं कि आप बॉक्स में सही कर दो, गोले गलत कर दो, गोले ही आपको सही करने हैं, क्योंकि स्कैन होती है सीट, ओके। ये बात आप याद रखोगे, गोले आपको बिल्कुल सही भरने हैं।
आप टाइम ले लो। 5 मुश्किल से अगर आप ध्यान से बहुत ज़्यादा टाइम भी लोगे तो 5 से 7-8 मिनट में आप अच्छे से भर सकते हो। ओके, इसलिए पहले भी सीट मिल जाती है, बिल्कुल ध्यान रखोगे इस बात का। हाँ, OMR सीट में किसी भी गोले को आधा ना भरें, गोले पूरा ना भरने पर आंसर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो वही आप नकल नहीं करनी है। इस बार आपको क्या होते हैं, सीधे आपके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, इस बार साफ बताया गया है, ठीक है। अभी अभी न्यूज़ भी आपको सुनने को मिली होगी। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और ये ऐसी चीज़ें नहीं ले जानी है, इसके तहत आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आयोग इस परीक्षा आगामी परीक्षा भाग लेने के लिए उन्हें वंचित कर देगी। UP-SSC की आप भर्ती नहीं देख सकते हो। ये कुछ बातें आप याद रखोगे। हाँ, देखिए थोड़ी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो 2022 वाला था वो 25 जनवरी तक ही घोषित किया गया था, क्योंकि आपका 1 साल हो जाएगा उसके बाद आपका, मतलब इसमें बता रहे हैं, बट जब से आपका परिणाम आ जाएगा उसके बाद से आपका ये वाला 2024 वाला वैलिड हो जाएगा 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल तक ही मान्य होता है, उसके बाद आप 23 वाले भर नहीं सकते हैं, जिनमें 24 पैट माना, मतलब कि 2024 वाला पैट या फिर 2023 वाला जो पैट है 24 वाली भर्ती में मांगा जाएगा, तो वही लोग फिल कर सकते हैं। आपको पता है ये अच्छा नहीं है क्या, बच्चा 1 साल में इतना पुराना या फिर उसका ज्ञान पुराना हो जाता है क्या। अपनी अपनी एलिजिबिलिटी लगाए हुए हैं आयोग। ऐसे ही आपका टेट और UP-TET में हो रखा था, UP-TET और ये जो C-TET है, बट अब उसको भी लाइफ टाइम कर दिया। बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा है तैयारी अपने मेन एग्जाम की करेगा कि बार बार एलिजिबिलिटी टेस्ट ही देता रहेगा। तो आपको देखिए ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बिल्कुल आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, कोई भी डाउट आ रहा हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को पूरा देख लीजिए, जो वीडियो अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लगाता हूँ वो देख लीजिएगा, वरना चैनल पर जाके आप OMR सर्च करोगे और चैनल का नाम लिख दोगे, या फिर मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सब आपको वीडियो दिख जाएंगे, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने OMR को लेके आपको बताया, एक OMR नहीं कई तरीके की OMR दिखाई है। अगर जिस तरीके की आपके पास आ जाए, वैसे UP-SSC इसी जो फॉर्मेट है इसी में देता है, ठीक है। आपको नाम हिंदी इंग्लिश में लिखना होता है, पाली लिखनी होती है, आपको डेट ऑफ एग्जाम लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना होता। एक बात और इम्पोर्टेंट आपको बता दी, ठीक है। कोड शायद नहीं आ रहा है, इस समय सीरीज आ रही है, तो सीरीज आप सही से नंबर भरेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं, वीडियो को दोबारा देख लेंगे, आपका फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदे से तात्पर्य ये है कि आप सफ़र होंगे इस एग्ज़ाम में और आप बिना चिंता किए हुए अपने स्कोर कार्ड को देख सकेंगे। वरना आप गलती करोगे और आप अगर पूछोगे भी फिर भी आप संतुष्ट नहीं होगे जब तक आपका स्कोर कार्ड आपके सामने ना हो जाए। एक गलती की वजह से आपकी मेहनत बेकार हो जाए, हम कतई ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए आपकी मेहनत आपकी OMR है और आप अच्छे से फिल करेंगे। थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, बट आप OMR सही भरिएगा। पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। आपने जितनी मेहनत की है उससे दुगना आपको फल मिले, आप सफल हों, आपके बहुत अच्छे रॉ मार्क्स आएँ, परसेंटाइल अच्छी आए, जिससे कि आगामी भर्तियों में आप भाग ले सकें और उसमें भी आप सफल हो सकें। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे वीडियो को। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।